बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हमज़ा। सूरतुल हमज़ा मक्की है। हमज़ा का मीनिंग क्या है? ऐब लगाने वाला, यानी कि किसी के अंदर ऐब तलाश करने वाला या ताना देने वाला। तो यहाँ पर उन लोगों की तरफ इशारा किया गया है कि जो लोग कैसे हैं, गीबत करने वाले। लुमज़ा किसको कहते हैं? गीबत करने वाले को। और हुमज़ा किसको कहते हैं? ऐब लगाने वाले को। यानी कि ऐब लगाने से क्या मुराद है कि किसी के अंदर कोई ऐसी चीज आप कहें बुरी, जो उसको बुरी लगे, उसके पीछे कहे या सामने कहे, दोनों ही चीजों में उसको बुरी लगे वो चीज। तो ऐब यानी कि ये किसी को हम कहते हैं कि ये मोटी है, ये पतली है, ये तो बहुत झूठ बोलती है, ये तो मुनाफिक है। यानी कि ये कैसे है? ऐब निकालना है। कि कुछ इंसानों को आदत होती है कि वो हर वक्त क्या करते हैं? ऐब टटोलते रहते हैं कि फलां की बहू कैसी है, उनकी बेटी कैसी है, ये तो ऐसी है, वो तो बड़ी कामचोर है, वो तो बड़ी लेजी है। किसी के बारे में कुछ कुछ बातें इस तरीके से लोग करते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं? हुमज़ा। अब यहाँ पर वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। वैल, अब आपको सबको पता चल गया है कि वैल के क्या मीनिंग है। वैल के मीनिंग है हलाकत है, बर्बादी है। और कौन सा? एक गड्ढा, जो दोज़ख का सबसे निचला जो गड्ढा है उसका नाम भी वैल है। यानी कि उन लोगों के लिए वो गड्ढा भी है और उनके लिए बर्बादी। अब अगर जाहिर है जो कोई इंसान उस गड्ढे में जाएगा तो उसके लिए हलाकत तो हो ही गई, वो तो हलाक ही हो गया ना, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। क्या उसको फिर यहाँ पर उसके लिए कहा जा रहा है कि ऐसे इंसान के लिए हलाकत है, लिकुल्ली, यानी कि हर उस शख्स के लिए। अब यहाँ पर कोई खास का जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि क्या है कि यहाँ पर हर एक उस ऐसे शख्स की तरफ इशारा है कि जो इंसान क्या करता है कि दूसरों पर ऐब लगाता है, गीबत करने वाले हैं और ऐब लगाने वाले हैं, बुराई, उन लोगों के अंदर बुराई टटोलने वाले हैं। अक्सर लोगों को आदत होती है कि जब भी बैठते हैं तो सामने वाले की बुराई टटोलते हैं कि अब इसके अंदर क्या बुरी चीज है। अब उसकी 9 अच्छाइयां होंगी और उसके अंदर एक बुराई होगी, तो उसको ही वो पॉइंट आउट करेंगे, उसके ही बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जाके 4 लोगों में उसके बारे में जाके डिस्कस करेंगे, अपने पड़ोसियों को कहेंगे, अपने रिश्तेदारों में कहेंगे, खानदान वालों में कहेंगे कि फलां की बहू ऐसी है, फलां की बेटी ऐसी है, वो तो ऐसी है, उसके बारे में तो ऐसा है, वो फलां की सास ऐसी है। इस तरीके से क्या है? ये ऐब टटोलना है। तो क्या है, आजकल के जमाने में औरतों के अंदर ये बात बहुत ज्यादा कॉमन है। मर्दों में ये बात नहीं होती, बल्कि ये सारी चीजें क्या है, सिर्फ औरतों में है। और औरतें, इसीलिए कहा जाता है कि औरतें सबसे ज्यादा दोजख में होंगी कि एक तरफ तो नेकी के काम करती हैं और दूसरी तरफ अपनी नेकियां जाय कर रही होती हैं। तो यहाँ पर साइंस ने भी ये रिसर्च किया है कि औरतें जो है तो मर्द के मुकाबले में बहुत ज्यादा, मतलब ये कि अगर वो बात करना चाहे तो औरतों के पास अल्फाज का खजाना जो है मर्दों से 70,000 उनके अल्फाज, एक मतलब इतना खजाना है उनके पास कि वो 70,000 अल्फाज बोल सकती है वो एक सोच के। तो उसके बरक्स मर्द उतना नहीं सोच सकता, मर्द उतने अल्फाज नहीं बोल सकता। अक्सर ये देखा गया है कि मर्द एकदम शॉर्ट और एकदम मानी खैज बात करेंगे, लेकिन औरतें जो होती हैं, तो औरतें क्या करती हैं, मानी को लपेट लपेट कर, बातों को लपेट लपेट कर इस तरीके से बातों को पेश करती हैं, कभी तो किसी को ताने देते हुए, कभी किसी कोई बात को छुपाते हुए, कभी कुछ बात की असल जो होती है उसको कहीं छुपा देती हैं, फिर उसको छुपा कर कुछ ऐसे बयान करती हैं कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कुछ लपटा लिपटी, इस तरीके की बातें औरतें बयान करती हैं। तो यहाँ पर साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि औरत जो है, औरत के जो सर का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम तालू कहते हैं, तो तालू के राइट और लेफ्ट साइड में दो ऐसे, मतलब ऐसे पार्ट हैं जो उसको, दोनों जो पार्ट है वो जब बात करती है तो वो दोनों पार्ट उसके यूज होते हैं, और वो दोनों पार्ट उसके दिमाग के इतने पावरफुल हैं कि वो मर्दों के नहीं होते। मर्द जब बात करता है तो उसका सिर्फ एक साइड का पार्ट यूज होता है
और वो एक शॉर्ट बात करता है, एक हकीमाना हुक्माना अंदाज में बात करता है, एक जब उसको बस फैसला करना होता है जब वो बात करता है। अब आप देखेंगे कि मर्द खामोखा की ऐसी झंझटों में नहीं पड़ते, इतनी बातों में नहीं पड़ते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों आया था, कौन गया था। औरतों को ये सारी चीजों की होती है कि वो क्या करती हैं, इन सारी चीजों में फंस जाती हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसे किया, वो वहां गई, वो क्यों गई, उसने ऐसे ही किया होगा। ऐब लगाने का मतलब ये भी है कि एक तो इंसान ये ना सोचे कि फिर, अच्छा कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये कहते हैं कि नहीं हम तो झूठ थोड़ी कह रहे हैं, हम तो बड़े खुले दिल के हैं, हम तो जो भी कहते हैं मुंह पर ही कह देते हैं। तो ये बात गलत है कि कोई इंसान अगर मुंह पर किसी को हर्ट कर रहा है तो क्या ये बात अच्छी है? कोई इंसान, कुछ लोग बड़े अपने आप को इसमें भी बड़ा प्राउड फील करके कहते हैं कि हम तो ऐसे नहीं है कि पीठ पीछे कहें, हम तो जो भी है मुंह पर ही कह देते हैं, हम तो जो भी बात आई दिल में नहीं रखते, हम तो बस खुले दिल के हैं। और खुले दिल के होकर सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? तो ये बड़ी खराब बात है कि कोई हर्ट हो जाए आपकी बातों से, आप उसके माइनस पॉइंट आप उसको मुंह पे किसी और को आप कह दें कि आप तो मुनाफिक हैं, आप तो बेनमाजी हैं, आप तो झूठे हैं, आप तो नमाज ही नहीं पढ़ते, आप तो अपने शौहर और बच्चों का ख्याल नहीं रखते। इस तरीके की बात अगर आप किसी के मुंह पे कह रहे हैं और बाद में अपनी सफाई में आप ये कह रहे हैं कि मैं तो बड़ी खुले दिल वाली हूँ, मैं तो जो भी कहती हूँ बस मुंह पे ही कह देती हूँ, मैं तो पीछे कोई बात नहीं करती, तो ये बात कोई अच्छी बात तो नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको भी बुराई के इसमें लिया है, गुनाह के उसमें लिया है कि आप किसी से ऐसी बात ना कहें जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। अब यह होता है कि अक्सर ये होता है ना कि सास और बहू है तो सास अपनी जगह ये सोचती है कि बहू को ठीक तरीके से घर का निजाम संभालना नहीं आता, उसी के अकबर अक्स बहू ये सोचती है कि सास अब बूढ़ी हो चुकी है, उसे कुछ नहीं समझता, और वो मुंह पर ही एक दूसरे के कुछ कह देते हैं कि नहीं नहीं अभी तुम्हें नहीं समझेगा, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं खुद कर लेती हूँ। इस तरीके की जो बातें जनरली हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होती रहती हैं, तो ये क्या है, ये सब हुमजा में आएंगी। तो हुमजा क्या है कि ऐसा, हुमजा के मतलब है इसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि ताने मारना, या फिर आंख का इशारा भी है तो ये भी इसमें आ जाएगा। कि अक्सर देखिए कि अब कुछ लोग दावतों में जाते हैं तो वहां पर अब बात करेंगे तो चारों तरफ आवाज जाएगी, जो जिसके बारे में बात हो रही है वो भी सुन लेगा। तो सिर्फ आंख का इशारा ही काफी है, आंख के इशारे से बस किसी की तरफ इशारा कर दिया जाता है और वो सामने वाला भी बड़ा समझदार होता है, वो सारा समझ जाता है कि क्या कहना चाह रही है। तो ये जो आंख का इशारा जो है ये भी क्या है, इसका मीनिंग भी क्या है, लम्स है, यानी कि हुमजा और लुमजा, या ये सारी चीजें इसी में आएंगी। और किसी के टोह में रहना, कि किसी का कोई कमजोर पहलू हाथ आ जाए तो उसकी ऐब जुई करना, या फिर ऐसी बातों की गिबत करना। यानी कि यहाँ पर कहते जो दरअसल यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ीन जो कुरैश थे उनको कहा जा रहा है कि वो क्या करते थे, हर वक्त मुसलमानों और पैगंबरों का मजाक उड़ाया करते थे, इस्लाम का मजाक उड़ाते थे और दूसरे को आंखें मारते, जो गलतियां इनकी नजर में मालूम होती इन पर ताने करते कसते और उनके मजाक उड़ाते, जब वो रास्तों से गुजरते तो उनकी मजाक उड़ाते और उनकी टोह में लगे रहते कि अब कौन से इनसे कोई गलत काम हो जाए तो फिर हम उसको फौरन ही पकड़ लें। तो इन्हें यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से ही तुम्हारे लिए हलाकत है, वैल है तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ पर जब बात हो रही है तो हम ये ना समझे कि सिर्फ कुरैश की बात हो रही है, जब यहाँ पर लिकुल्ली आ गया तो लिकुल्ली हर एक के वास्ते। यहाँ तो बात तो उन लोगों के लिए हो रही थी, जाहिर है उन लोगों के टाइम हो जब जब शान नुज़ुल हुआ तो वो लोग इस तरीके से करते थे तो उस वक्त की आयत उतरी। लेकिन इस रहती दुनिया तक सारों को ये बात समझ आ जाना चाहिए कि ये सारी चीजें हम सब के लिए भी एक लेसन है कि यहाँ पर लिकुल्ली कहकर हम सबको भी इसमें शामिल कर लिया गया कि जो लोग आंखों से इशारे करते हैं, उंगलियों से इशारे करते हैं, जुबान से किसी के बारे में बुरी बात कहते हैं, ऐब लगाते हैं। जैसे कि मैंने ऐब लगाना बहुत ही बड़ा गुनाह है। अब अगर कोई ये समझे कि इसमें मैं झूठ क्या कह रही हूँ, ये बात तो उनके अंदर है, इसलिए मैंने कहा। अब जैसे कि कोई औरत है, वो झूठ बार बार बोलती है, तो अगर उसको मुंह पे कह दिया जाए कि वो बहुत झूठी है तो ये बात उसको हर्ट कर जाएगी, तो ये उसकी ऐब जुई हो गई। और अगर वो झूठी नहीं है और इस हाल में अगर आपने किसी को कह दिया कि ये औरत फलां खातून बहुत झूठी है, तो फिर क्या हो गया, उसके ऊपर आपने इल्जाम तराशी कर दी, बहतान लगा दिया। तो बहतान लगाने के बाद भी बहुत बड़ा गुनाह है।
अगरचे वो बात उसके अंदर नहीं थी और आपने कह दी, तो ये बहतान हो गया। तो इसका भी बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी के ऊपर इंसान बहतान लगाए। तो बहतान लगाने का मैंने आपको इससे पहले भी एक वाकया सुनाया था कि कोई मक्के की खातून का, जो मैंने वाकया सुनाया था, हो सकता है कि यहाँ कुछ नई लेडीज हों, उनके लिए मैं सुना रही हूँ कि वो एक लेडी थी जो मैयत को नहलाया करती थी, और वो मैयत को नहला रही थी, एक ऐसी खातून को नहला रही थी, और उसने नहलाते नहलाते उस खातून के उसे ऐसे टच करके कहा कि ये औरत तो बड़ी ही खराब औरत थी, या कुछ उसने ऐसे खराब जुमले अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए, मतलब ये कि जो बहुत ही खराब थे जुमले जो। तो उसने उस मरने वाली औरत के लिए उसने वो अल्फाज इस्तेमाल किए, और वो नहलाते नहलाते उसने इस तरीके से कहा, और जब उसने ऐसे कहा तो वो उसका हाथ जो जाकर उस मैयत को टच हो गया, उस मैयत के हाथ को वो टच हुआ और वहीं पर वो चिपक गया। अब वो लाख कोशिश करने लगी, वल्लाहु आलम कि वाकया कितना सच है, अल्लाहु आलम। मैंने पढ़ा था एक जगह, तो मैं आपको सुना रही हूँ कि उसमें अब वो औरत ने लाख कोशिश की कि वो औरत से उसका हाथ अलग हो जाए, लेकिन वो हाथ उस नहलाने वाली का उसको चिपक गया और उसको अलग होने ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। तो अब उन्होंने बड़ी कोशिशें की, फिर अब ये कि वो मैयत भी वहीं पड़ी है, वो औरत भी वहीं खड़ी है, बड़े परेशान हुए इनको, उनको सारी कोशिशें कर ली, सबने कोशिशें कर ली। अब वो औरत से हाथ उसका ऐसा चिपक गया कि वो निकलने को तैयार ही नहीं था। फिर कुछ उलमाओं के पास तक ये बात चली गई कि अब ये क्या करे, ऐसा मसला हो गया ऐसा कि अब सारे परेशान हो गए कि क्या करे। तो फिर किसी आलिम ने फिर उसको ये सजा सुनाई कि जो ये नहलाने वाली खातून थी, तो उसने उसके ऊपर बहतान लगाया, और बहतान की सजा ये है कि उसको 80 कोड़े मारे जाए। तो अब यह है कि वो उस औरत को 80 कोड़े मारे जाएं, तो हो सकता है कि शायद इसका गुनाह माफ हो और फिर इसका हाथ छूट जाए। तो फिर उस औरत को 80 कोड़े मारे गए, तो फिर कहीं जाकर उसका हाथ उस हाथ से अलग हुआ। तो ये इस तरीके से हम पहले के जमाने में तो ये हो जाया करता था इस तरीके के हालात। अब तो अल्लाह ताला ने क्या किया, इंसानों को ढील देना शुरू कर दिया कि इंसान धड़ल्ले से गुनाह करता जाता है, जिसके बारे में चाहे उसके बारे में बोलता जाता है, लेकिन क्या है, उसको कोई सजा नहीं होती, और वो आराम से घूम रहा होता है, और वो ये समझता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि अगर तो आप फिर इंसान गीबतें भी बहुत करता है, जब कोई बैठे दो औरतें के पड़ोसी के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, या ननंद भावज की बात हो गई, तो ननंद भावज के बारे में गीबतें करती है, भावज ननंद के बारे में गीबतें करती है, सास बहू की गीबतें करती है, बहू सास की गीबत करती है, 4 फ्रेंड्स हो तो दो फ्रेंड्स की गीबतें करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीजें हमारे अंदर कहीं ना कहीं शामिल है ही हैं। तो हमें क्या जरूरत है कि कोशिश करें कि हर वक्त अल्लाह से भी दुआ करें कि अल्लाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है, तू हमें इससे बचा के रख। कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान इस बात का ख्याल भी नहीं आता इंसान को कि वो कब गीबत कर रहा है, और फिर बाद में शैतान उसको ये रियलाइज कराता है कि नहीं नहीं, तुमने कौन सा गलत किया, तुम सच ही तो कह रहे थे, वो तो उसके अंदर तो थी ना वो बात। तो इंसान अपने आप को यूं मुतमईन कर लेता है कि हाँ, इसमें मैंने गलत क्या कहा, उसके अंदर थी वो बात, तो मैंने कह दी। तो ये हमको जरा, हम कौन होते हैं सच और झूठ को बोलने वाले, लोगों के ऐप को एक्सपोज करने वाले। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हमें इन सारी चीजों से मना फरमाया है कि ऐब लगाने से भी मना किया है, और पीठ पीछे गीबत करने से भी मना किया गया है। तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के लिए फिर हलाकत है, और वो वैल है, दोजख का एक गड्ढा है। और फिर आगे आ रहा है अल्लज़ी, वो जिसने जमा। अब ये एक क्वालिटी हो गई कि जिनके लिए वैल है, और जो लोग मुनाफिक हैं तो उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो तो ऐब लगाते हैं, गीबत करते हैं। फिर दूसरी क्वालिटी उनके बारे में क्या बताई जा रही है, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, वो जिसने जमा किया माल, व अद्ददा, और इसको गिन गिन कर रखा। अब देखिए कि जो इंसान दुनिया परस्त होते हैं, दुनिया के जिनके माल की जिनको हवस होती है, तो वो क्या करते हैं, खर्च कम करते हैं, जमा ज्यादा करते हैं। जमा कर करके रख रख के बस इसको ही कैसे बढ़ाया जाए, दिन और रात इसके 9 के 99 कैसे किए जाए, ये हर वक्त उनकी ख्वाहिश होती है, हर वक्त उनकी कोशिश होती है। और वो क्या करते हैं कि हर वक्त ये माल को जमा कर करके रखते हैं, गिनते जाते हैं कि ये खर्च ना हो, कहीं खर्च ना हो जाए। और फिर बाद में क्या है कि वो माल सारा का सारा छोड़कर इंसान जब दुनिया से जाता है, तो वो माल उसका नहीं बल्कि उसके वारिसों का हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार कि तुम्हारा माल कौन सा है,
किसी से सवाल किया कि तुम्हारा माल कौन सा है, और फिर बाद में जवाब दिया कि तुम्हारा माल वो है जो तुम सदका और खैरात कर चुके, जो तुम्हारा अल्लाह ताला के पास सेव हो चुका। जो माल तुम्हारे पास है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में है, तुम्हारे पास जो वो माल तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो किसका है माल? तुम्हारे वारिसों का है। तो यहाँ पर उनके बारे में भी बताया गया है कि पैसों को, रुपये पैसों को गिन गिन कर रखने में क्या है, ऐसे लोग जो दुनिया पसंद है, वो लोगों को आखिरत का कोई खौफ नहीं है, आखिरत का कोई उनको अल्लाह को राजी करने का कोई शौक नहीं है। तो वो जब देते भी हैं तो क्या करते हैं, बड़ी कंजूसी से देते हैं, और जब कमाते हैं तो उसको क्या करते हैं, बड़ा चढ़ाने के हर वक्त फिराक में रहते हैं। हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि हम माल को कैसे बढ़ाएं, दिन और रात मेहनतें करते रहते हैं, भले ही उसमें अल्लाह की नाराजगी हो, भले ही पैसा 2 नंबर के तरीके से आए, भले ही सूद के तरीके से आ जाए, वैसे भी तरीके से हमारे पास पैसा आ जाए, मगर वो ये नहीं सोचते कि कहीं इससे अल्लाह नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं हराम की कमाई हमारे माल में शामिल तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें वो नहीं सोचते, बल्कि उनका बस एक ही इंटेंशन होता है कि किसी तरीके से हम माल को कैसे बढ़ाएं। तो ये मालदारों की सिफात होती है। और एक बात यह है कि जब इंसान के पास ज्यादा माल आ जाता है तो इंसान और ज्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। वो ये नहीं सोचता कि चलो अब इतना तो काफी है। अब इंसान के पास अगर बाइक आ गई तो वो सोचता है कि अब मैं कार ले लूं, अगर कार ले लूं तो उसके बाद सोचता है कि कोई अच्छी वाली कार ले लूं, अगर उसके पास छोटा सा घर है तो वो सोचता है कि नहीं मैं कोई अच्छा फ्लैट ले लूं, फ्लैट अगर ले लिया तो सोचता है कि नहीं मैं अच्छा सा बंगलो ले लूं। तो ये इंसान की जो ख्वाहिशात है ये खत्म नहीं होती। शैतान इंसान की ख्वाहिशात को बढ़ाता जाता है, और हमेशा उसको उसका नफ्स कैसा हो जाता है, लालची हो जाता है, लालच हमेशा उसकी बढ़ती जाती है कि अब मैं और क्या क्या ले लूं और क्या क्या कर लूं। और इंसान अपने आप को दुनिया में खपाए रखता है, बिजी रखता है, यहाँ तक कि उसको अल्लाह के लिए टाइम नहीं मिलता, नमाजों के लिए टाइम नहीं मिलता, कुरान के लिए टाइम नहीं मिलता। कई हमारी बहनें भी ऐसी हैं, कई हमारे मर्द, हमारे आसपास के मर्द हजरात भी ऐसे हैं कि उनकी नमाजें खजा हो रही होती हैं, कई ऐसे हैं कि उनको ना कोई कुरान की क्लासेस के लिए टाइम है ना किसी टाइम। वो अक्सर बड़े आराम से वो ये कह देते हैं कि नहीं हमें तो टाइम ही नहीं है क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात होगी जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हम अल्लाह को ये कहेंगे, जो हमारा जो पॉइंट लिखा हुआ जुमला अगर फरिश्ते खोलेंगे हमारे अमल नामे में से, तो हम जब ये देखेंगे कि अल्लाह ताला कहेगा क्या तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं था, क्या ये दुनिया में तुम क्या करते रहे, कितना जमा करते रहे कि मेरे लिए तुम्हें टाइम नहीं मिला। कि ये सोचिए कि अक्सर कई बहनें हमारी ऐसी हैं, कई मेरे जानने वाले भी ऐसे हैं कि जिनको अगर कुरान के लिए बुलाया जाए तो वो नहीं आते, अगर उनको दावत पर बुलाया जाए तो फौरन आ जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी काम दूसरा हो, स्कूल के पार्टीज हो, स्कूल या कोई जॉब कर रहे हैं उसमें अगर उनके कोई काम हो, उनको छुट्टी के दिन भी बुलाया जाए तो फौरन दौड़ के आते हैं। लेकिन अगर कुरान की क्लास के लिए बुलाया जाए तो कहते हैं कि नहीं हम बहुत मसरूफ हैं। तो ये जुमला हमारा अल्लाह के सामने कितना शर्मिंदगी का बास बनेगा, ये इंसान नहीं सोचता। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि माल जो इसने जमा कर लिया इतना ज्यादा, तो उसको आखिर को एक दिन तो छोड़ के जाना है। ये माल तो उसके लिए नहीं इसने जमा कमाया। जाहिर है इंसान एक टाइम तक कमाता है, जिसको शौक बहुत सारे, जवानी में इंसान को बहुत सारे अरमान होते हैं कि ये भी हो ये भी हो, लेकिन जब तक वो माल जमा कर रहा होता है वो बूढ़ा हो चुका होता है। अब वो सारे ख्वाहिशात उसके खत्म हो चुके होते हैं। वो खाने वो नहीं खा सकता, उसको 10 बीमारियां हैं, उसको शुगर हो गई है, वो मिठाई नहीं खा सकता, शुगर की कोई चीजें नहीं खा सकता, उसको क्या बीपी हो गया है, वो नमकीन चीजें नहीं खा सकता। पैसा तो उसने इतना कमा लिया, लेकिन अब सारी चीजों से वो मजबूर होके बैठ गया, सारी चीजों का उसको परहेज हो गया, कोई चीजों का उसको शौक बाकी नहीं रहा, अच्छे कपड़ों का शौक बाकी नहीं रहा, अच्छे जूतों का शौक बाकी नहीं रहा। ये सारी चीजें एक जवानी में होती है, और इंसान उसमें क्या करता है, यही स्ट्रगल करता रहता है कि मैं पैसा जमा करूं, और जब पैसा उसके पास जमा हो जाता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है, उसकी सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं, और वो बस अब ये के बीमारियों के साथ चल रहा होता है, आज एक बीमारी तो कल एक बीमारी, और उसके साथ फिर उसका जो मेहनत किया हुआ, जो उतने दिन और रात जो उसने खून पसीना किया, वो सारा का सारा किसके लिए था, वो उसके बच्चों के लिए, उसके वारिसों के लिए वो छोड़कर जाता है। तो यहाँ पर ये भी है कि जब इंसान दुनिया से इतना दिल लगा लेता है, इतनी मोहब्बत कर लेता है अपने माल से, अपनी दौलत से, जब वो इतना ज्यादा उसको अटैचमेंट हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है कि जब उसके मौत के फरिश्ते जब उसके पास आते हैं तो बड़ा तड़पता है कि मैं इतना मेहनत से मैंने कमाया हुआ है,
تو یہ سارا بینک بیلنس مجھے چھوڑ کر نہیں جانا ہے. تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ جانا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں نے اتنی ساری چیزیں کمائی ہیں، میں اس کے ساتھ رہوں، عیش و عشرت سے رہوں، انجوائے کروں یہ ساری چیزوں کو. لیکن وہ کیا ہے، اس کے جانے کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو مار مار کر اس کی روح نکالتے ہیں. اور اس کے برعکس جو ایک نیک اور متقی انسان ہوتا ہے، جس کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہوتی، اس کے پاس اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں ہی وہ خوش ہوتا ہے. تو جب اس کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو اس کو یہ ساری چیزوں کے سامنے جنت اور اس کی چیزیں بہت زیادہ اہمیت والی لگتی ہیں. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے یہ چیز ملے گی، یہ مجھے نعمتیں میں نوازے گا اللہ تعالیٰ. وہ اس کی خوشی میں خوش ہوتا رہتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے لے کر چلو تاکہ میں اپنی نعمتوں کو دیکھوں، اپنی جنت کو دیکھوں. تو یہ ہوتا ہے حال ایک نیک انسان کا اور ایک دنیا دار انسان کا. یحسب ان مالہ، یا وہ سمجھتا ہے انا کہ بے شک مالہ اس کا مال، اخلدہ کہ وہ اس کو ہمیشہ زندہ رہے گا. اخلدہ ہمیشگی والا، یعنی کہ خالدین بھی آتا ہے نا، جنت میں رہنے والے لوگ کیسے ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو اخلدہ ہمیشگی والی. تو وہ کیا سمجھ رہا تھا اب تک، جو میں اتنا میں کما رہا ہوں تو مجھے زندگی بھر یہیں رہنا ہے، میں یہ اپنے مال سے فائدہ اٹھاتا رہوں گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر کتنا بھی کما لے اس کو سارا کچھ چھوڑ کر ایک دن پھر جانا ہی پڑے گا. وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ اب میں نے اتنا مال کمایا ہے. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں کہ اس کا سارا پیسہ لگانے کے باوجود وہ ان کی بیماریوں سے چھٹکارا نہیں پا رہا ہوتا ہے. اس کے پاس ایسے کوئی علاج نہیں ہوتے کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. حالانکہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سارا پیسہ دے کر زندگی کو خرید لوں. لیکن ایسے وقت پر وہ مجبور ہو جاتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو چاہے اس کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، وہ پیسہ اس کے کوئی کام نہیں آتا. تو وہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا ہرگز نہیں، لیمبذن، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا. یہاں پر لا جو ہے اس کو لا پڑھنا ہے، صرف آپ نے لا اگر پڑھ دیا تو ایک دم اپوزٹ میننگ ہو جائیں گے. لام زبر لا کو آہستہ سے چھوٹا بڑا منہ کھول کے لا نہیں پڑھیں گے. لا اگر پڑھیں گے تو اس کا میننگ ہو جائے گا نہیں. لیمبذن، تو لا کا مطلب ہے یقیناً، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس کو لا پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، وہ نہیں پھینکا جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں تجوید کو میں نہیں وہ کر رہی ہوں کہ تجوید آپ کر سیکھیں، لیکن ایٹ لیسٹ زبر کو اور زبر کے بعد جو الف آتی ہے اس کو اگر آپ اگر کنفیوز ہوں گے تو اس کی مسٹیک کتنی بڑی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جو لام زبر لا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، یقیناً، ضرور، اس کا یہ مطلب ہے. تو یہاں پر وہ ضرور پھینکا جائے گا، یعنی کہ اب اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کوئی بھی آپشن نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا کسی حال میں. فی الحتما، حتما میں، حتما کیا ہے، ایسی دوزخ کا ایک نام ہے حتما. ہاں، دیکھیں گے ہم کہ قرآن میں بہت سارے نام آئے ہیں دوزخ کے. تو یہاں پر دوزخ کا ایک نام کیا ہے، حتما. اور حتم کا مطلب کیا ہے، توڑنا، مڑوڑنا، یعنی کہ ایسی چیز جس میں چورا چورا کر دی جاتی ہے. جیسے کہ مکسر ہوتا ہے تو مکسر میں کیا ہوتا ہے، انسان ساری چیزوں کو چورا چورا کر دیتا ہے. تو یہ دوزخ کیسی ہے کہ یہ دوزخ ایسی ہے کہ اس میں انسان چورا چورا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اس کو، اور وہاں پر روند کر اس کو وہاں پر پھینک دیا جائے گا. اور یہ دوزخ انسان کے جسم کو پورا چورا چورا کر کے جلا کر راکھ کر دے گی. تو یہاں پر حتما کی میننگ کیا ہے، چورا چورا کرنے والی. تو یہاں انسان کو کہاں پھینکا جائے گا، یقیناً چکنا چور کرنے والی، چکنا چور کرنے والی جو دوزخ ہے اس میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر دیکھیے کہ دوزخ کی اہمیت کو، یہ حتما کی اہمیت کو بتانے کے لیے آگے کا جملہ آ رہا ہے، وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا جانے کہ وہ چکنا چور کر دینے والی دوزخ کیسی ہے. یعنی کہ یہاں پر اب آپ اگر اس کو ہلکے میں نہ لیں، اس لیے آپ کو دو بار اس بات کی بتائی جا رہی ہے اہمیت کہ آپ کیا جانے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کو یہ پتا ہے کیا ہے، آپ کو پتا بھی ہے اچھے سے کہ کیا ہے، مطلب ہم دو دو بار کرتے ہیں نا کسی کو کہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. تو یہاں پر بھی قرآن کہ ایسے نہ لے لیں آپ، اس کو ہلکے میں لے لیں کہ چلو کوئی بات نہیں، دوزخ ہے، اب ہم نے بہت سنا ہے دوزخ کا، اب ہم لوگ بھی کیسے ہو جاتے ہیں، دوزخ کا سن سن کے ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، جنت کا سن سن کے ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں.
لیکن یہ کیسی سخت اور خطرناک دوزخ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تو ہم کو اس سے بچانا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ کتنی خطرناک دوزخ ہوگی یہ کہ اللہ تو ہم کو, ہمارے اہل و عیال کو اور تمام امت مسلمہ کو اس آگ سے اور اس فتمہ سے بچا لینا اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر خود ہی جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وما ادراک ما الحطمہ, کہ کیا ہے یہ آگ. حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, کہ یہ کیا ہے؟ آگ ہے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. کہ آگ ایسی ویسی آگ نہیں ہے, بلکہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. کہ ایک جگہ آتا ہے کہ آگ کو, دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے, یہاں تک کہ جب قیامت تک اس کو اتنا بھڑکایا جائے گا. اور اس کے ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر اس کے ایندھن ہوں گے. اور اس آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے, بھڑکایا جا رہا ہے, اور وہ بھڑک کے خوب لال ہو جائے گی. جب قیامت آئے گی تو اس میں ایک دم وہ اس کی جو گرمی ہے, گرمی کی شدت ہے, بہت زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہے, وہ بہت زیادہ اس کا بڑھ جائے گا. التی تطلع, اور یہ آگ کیسی ہے کہ جو آ جائے گی. تطلع کیا ہے؟ طلوع سے ہے, یعنی کہ پہنچ جائے گی. الافئدہ, دلوں تک. فؤاد کہتے ہیں دل کو, اور افئدہ اس کی جمع ہے. تو یہ آگ ایسی نہیں ہے کہ بس انسان کو تھوڑی سی جھلسا دے گی اور چلی جائے گی, نہیں, بلکہ یہ آگ کیسی ہے کہ اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی. دنیا کی آگ جو ہے, تو دنیا کی آگ کیسی ہوتی ہے کہ انسان کی صرف اسکن جلاتی ہے تو انسان وہاں پر ہی مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے انسان. لیکن یہ آگ کیسی ہے؟ اسکن تک جائے گی, پھر ہڈیوں تک جائے, گوشت تک جائے گی, پھر ہڈیوں تک جائے گی, پھر دلوں تک جائے گی. لیکن انسان مرے گا نہیں, انسان اس کے باوجود بھی بچا رہے گا, تڑپتا رہے گا, چیختا رہے گا, چلاتا رہے گا. اللہ اکبر. اللہ کہ یہ ایسا دوزخ کے جو بتایا جا رہا ہے کہ کیسی خطرناک آگ ہوگی کہ یہ دلوں تک پہنچ جائے گی اور انسان اس میں تڑپتا رہے گا لیکن موت نہیں آئے گی. کہ کیا کہا جاتا ہے کہ انسان وہاں پر موت موت چلائے گا, لیکن اس کو کہا جائے گا اب موت نہیں آئے گی. موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. انسان تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے گا, لیکن اس کو موت نہیں آئے گی. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دلوں تک چڑھ آئے گی آگ, کیسی ہے یہ آگ؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, اور یہ دلوں تک چڑھ آئے گی. اور پھر کیا ہے؟ انہا علیہم مؤصدہ, اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. مؤصدہ, مؤصدہ کا مطلب کیا ہے؟ بند کر دی گئی, ہر طرف سے بند کر دی گئی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب ٹیمپریچر ہم کو بڑھانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو بند کر دیتے ہیں. جیسے کہ ایگزامپل دیکھیے کہ آپ کوکر کو جب ہم ٹائٹ بند کرتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر چیز جلدی پک جاتی ہے. اس کے اپوز اگر, اس کے برعکس اگر ہم کھلے بگونے میں کوئی چیز بنائیں یا کوئی کھلے برتن میں ہم کوئی چیز بنائیں تو وہ سلولی بنے گی. اسی طریقے سے اوون ہے یا پھر اس طریقے کی کوئی چیز ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم بند کر دیتے ہیں. بند کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اور زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, اور ہائی ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں جلدی پک جاتی ہے. تو یہاں پر دوزخ کا ٹیمپریچر اور زیادہ ہائی ہو جائے, اس لیے کیا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے گا, اور چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا جائے گا. اور کہاں بند کر دیا جائے گا؟ فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں. ممددہ کہتے ہیں ستونوں کو, عمد کہتے ہیں, عمد مد سے ہے. مد کس کو؟ مد ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں, لمبا لمبا کرنا, الفاظ کو لمبا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مد کہتے ہیں. تو یہاں پر مد کیا ہے؟ لمبے لمبے ستون. اور ممددہ ستون جیسے کہ بڑے بڑے ستون ہیں, اور ان کو بھی کیا ہے اوپر سے بند کر دیا جائے گا تاکہ لوگ نکلنے نہ پائیں. کہ لوگ یہ سوچے کہ چلو یہاں سے بھاگنے کی جگہ ہے, وہاں سے بھاگنے کی جگہ ہے, یہاں سے تھوڑی ہوا مل رہی ہے, یہاں سے تھوڑی گرمی کم ہو جائے گی. نہیں, یہاں پر کوئی ایسے چانس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کے لیے ایسا کوئی چانس ہی نہیں رکھا کہ وہ اس میں سے باہر نکلے یا دوزخ سے باہر نکلے. اور ہم ایک جگہ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دوزخ کے جو داروغہ ہیں وہ کیسے ہیں؟ اندھے اور بہرے ہیں, کہ ان کو کسی کا رونا دھونا چیخنا چلانا کچھ بھی نہیں سنائی دے گا, بس وہ کریں گے ان کو جو حکم دیا جائے گا. تو یہاں پر ہمارا یہ سورہ ختم ہوتا ہے. چلیے آگے کا سورہ شروع کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العصر. سورۃ العصر مکی ہے. اب یہاں پر دیکھیے سورۃ العصر, عصر کے دو میننگ ہے.
एक तो असर का क्या मीनिंग है, असर का वक्त, नमाज का, नमाज असर का वक्त। नमाज असर के वक्त की बहुत ज्यादा अहमियत आई है, हमने देखा कि अहादीस में भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत आई है कि इसके लिए क्या कहा गया, हाफिजु अला सलाती वस्सलातिल वुस्ता, यानी कि दरमियानी जो नमाज है उसकी हिफाजत करने के लिए कहा गया है। तो एक तो ये है इसका मीनिंग, और दूसरी ये है कि इससे मुराद जमाना भी लिया गया है, यानी कि जमाने की कसम। अल्लाह ताला ने यहाँ पर जमाने की कसम खाई है। जमाने की कसम खाकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल अस्र, वाव जो है यहाँ पर खसमिया है, वाव का मतलब सिर्फ क्या है, कसम है, असर जमाने की। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जमाने की कसम खाकर कह रहे हैं, इन्ना बेशक इंसाना, इंसान लफी खुस्र, अलबत्ता खसारे में है। कि इंसान कैसा है, कि इंसान खसारे में है। खसारे से क्या मतलब है, खसारे का मतलब है कि किसी सौदे में नफे की बजाय उल्टा नुकसान हो जाना, या घाटा हो जाना, या टूट फूट जाना, या किसी सौदे का नफा खत्म हो जाना या नफा ना मिलना। ये खसारे के सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जमाने की कसम खा के कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कसम है, ऐसे लोगों के बारे में कि जो खसारे में है। कौन सा इंसान खसारे में है, अब आगे आ रहा है कि उनकी क्या क्वालिटीज है, कौन से लोग खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के, आमनू जो ईमान लाए। यानी कि पहले तो कसम खाएगी कि इंसान खसारे में है, लेकिन फिर यहाँ पर लिमिट्स लगा दी गई कि क्या है, इल्ला, इल्ला कहकर लिमिट्स लगा दी गई कि सिवाय कुछ लोगों के। जो लोग कौन से हैं लोग, आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहात, और इन्होंने अमल किए नेक। अब यहाँ पर देखिए कि सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, सिर्फ अमल नेक करना काफी नहीं है, बल्कि दोनों चीजें एक साथ रहना है। अमल भी करना है, ईमान भी लाना है, और फिर उसके आगे क्या करना है, वतवस्सौ बिल हक़्क़ि, और एक दूसरे को हक की वसीयत भी करना है, वतवस्सौ बिस सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी करना है। यानी कि कैसा है कि इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं कि ईमान लाने के बाद इंसान को ये सारी चीजें चाहिए, कि अगर वो इंसान ये सारी चीजें करता है तो फिर वो कामयाब है, वरना फिर क्या है, वो इंसान खसारे में है। तो यहाँ पर ये सूरत ऐसी थी कि जब सहाबा एक दूसरे से मिलते तो एक दूसरे को रिमाइंडर के तौर पर यह सूरत सुनाए बगैर एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। तो यहाँ उनका एक दूसरे से सुनाने का मकसद क्या था, कि कहीं हम दुनिया में बिजी ना हो जाएं, कहीं हम दुनिया की लज्जतों में खो ना जाएं, कि कैसे हमको क्या अमाल सौलेह करना है, कैसे हमको नेक अमाल करना है। ये सारी चीजें वो एक दूसरे को सुनाते और फिर अलग होते, एक दूसरे को रिमाइंडर के तौर पर सुनाते। अब ये देखिए कि एक इंसान है, अब अगर इसकी एक मिसाल हम ये भी ले सकते हैं, सूरतुल असर की एक मिसाल कुछ उलमाओं ने बहुत अच्छी दी है, कि एक बर्फ वाला है और वो अपना बर्फ बेचने के लिए निकला, और अगर उसका बर्फ अगर कोई जल्दी जल्दी नहीं खरीदता है तो फिर क्या हुआ, वो तो सारा खसारे में चला गया, उसका तो सारा खत्म हो गया, बर्फ उसकी पिघल गई। अब वो इंसान क्या है कि अब इंसान वो कमाई नहीं कर सकता, उसके पास अब कुछ नहीं बचा, क्या वो सारा की सारा उसकी, हमारी जिंदगी भी कैसी है, एक बर्फ की तरह हमारी जिंदगी पिघल रही है। और हम क्या है कि दुनिया में लगे हुए हैं, दुनिया के इंजॉय में लगे हुए हैं, लहू लआब में लगे हुए हैं, खेल तमाशों में लगे हुए हैं, इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। हमें इस बात का ख्याल ही नहीं है कि हमारी जिंदगी की जो लिमिट्स है वो खत्म होती जा रही है। हर दिन हमारा, एक दिन हमारा कम होता जा रहा है। अब ये देखिए कि कुछ लोग बर्थडे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, हालांकि तो बड़े दुख की बात होती है कि वो इंसान का एक साल उसकी जिंदगी का कम हो गया। अगर उसको बताया जाए, अगर उसको अल्लाह ताला बता देता है कि तुम 40 इयर्स के मरने वाले हो, या 30 इयर्स के होने के बाद मरने वाले हो, तो सोचिए कि उसको कितना दुख होता कि अब मेरे इतने ही साल बचे हैं, अब मेरे इतने ही साल बचे हैं। लेकिन यहाँ पर इंसान देखिए कि कितना गाफिल है इंसान इस बात से, कि अपनी बर्थडेज को इतना एंजॉय कर रहा है, बुला रहा है, पार्टी कर रहा है। उसको इस बात का ख्याल ही नहीं है कि मैं, अब मेरा जिंदगी का एक साल खत्म हो गया है। कि इंसान हर दिन जब सोकर उठता है तो उसका जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। हर दिन इंसान ये सोचे कि मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो गया, मैंने क्या कुछ कमाई की, क्या कुछ नहीं की। तो हमको हर दिन हर रात ये सोचना चाहिए कि हमारे 10 साल कम हो गए, हम 20 साल कम हो गए, अगर हम 40 साल के हैं
तो हमारे 40 साल खत्म हो गए। हमने 40 साल में क्या है हमारे हाथ में, हमारे बैग में क्या है जो हम अल्लाह के पास लेकर जाएंगे? कोई ऐसी चीज भी है जो हम अल्लाह ताला को बता सकते हैं? कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज है, कोई ऐसे नेकियां हैं हमारे पास जो हम अल्लाह को बता सकते हैं? छोटी सी चीज के अगर तरफ देखें तो हमने तो कुरान भी नहीं पढ़ा इतनी 40 साल की जिंदगी में। एक ही किताब थी, उसको भी नहीं समझ पाए हम। ना हमको उसका तर्जुमा आता है, ना हमको उसकी तफसीर आती है, कुछ भी नहीं आता है। क्या हमने फिर 40 साल में हमने क्या किया? बहुत हुआ तो हमने नमाजें पढ़ ली 5, बस उसको ही हमने बहुत ज्यादा समझ लिया। बहुत हुआ तो हमने कभी नाज़िरा पढ़ लिया, एक रुकू पढ़ लिया, किसी ने एक पारा पढ़ लिया, उसको ही हमने बहुत समझ लिया और अपने आप को हम बड़े नेक समझने लगे कि हम तो बड़े नेक हैं, हम तो बड़े इबादत गुजार हैं, हम तो 5 नमाजें पढ़ते हैं। तो ये इंसान कैसा है? ऐसे इंसान फिर क्या है? खसारे में है। इंसान की जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। हर वक्त इंसान ये सोचे कि मेरी जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है, अब मुझे कौन कौन से काम जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। अब देखिए कि अगर किसी को डॉक्टर्स कह दे कि भाई अब इनकी बीमारी ऐसी है कि लाइलाज है, बस इनको डॉक्टर जवाब दे दे, तो सोचिए कि इंसान क्या सोचेगा, क्या करेगा इंसान उस वक्त? क्या इंसान कुछ पार्टीज सेलिब्रेट करेगा, कुछ फ्रेंड्स को बुलाएगा, कुछ खाने पीने की चीजें खाएगा? नहीं, बल्कि इंसान ये सोचेगा कि अब मैं क्या क्या नेकी जल्दी जल्दी कर लूं, क्या क्या मैं बांट दूं, क्या क्या मैं रखूं, क्या क्या मैं नेकी के काम कर लूं, कितनी मैं नमाजें पढ़ लूं। लेकिन अगर ऐसे वक्त में अगर उसे पता चले कि उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, तो उस क्या ही कर लेगा वो इतने आखिरी वक्त। तो अगर हमें नहीं पता है, अगर हमारी जिंदगी सेहतमंद तंदुरुस्ती के साथ चल रही है, तो हमारा क्या काम बनता है कि हम अल्लाह के इतना काम इतना कर ले, कम से कम कि हम अल्लाह को राजी कर ले। दुनिया में हम आए हैं तो अल्लाह को कम से कम राजी करने का ख्याल हमारे दिल में हो, और अल्लाह ताला से ये दुआ जरूर करे कि अल्लाह हमें इतनी मोहल्लत देना कि हम तुझे राजी करके इस दुनिया से जाए। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमसे कुछ ऐसे काम करवा ले जिससे वो राजी हो जाए। हमें तो नहीं पता, अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है, छोटी छोटी चीजों से अल्लाह ताला राजी हो जाता है। कुछ ऐसे काम अल्लाह ताला हमसे करवा लेगा जिससे वो राजी हो जाएगा। तो हमेशा ये कोशिश रखना चाहिए, ख्याल भी करना चाहिए, दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह बस हमारा ऐसे काम है, ऐसी इबादतें हमसे करवा जो तुझे हम राजी कर सके। ये ना हो कि हम दिन रात नमाजें भी पढ़ रहे हैं, ठोंगे भी मार रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, और पता चला कि कबूल ही नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उसको खुलूस से दिल से ही नहीं पढ़ा। तो वहां पर ये ख्याल जरूरी है कि अल्लाह से दुआ भी जरूरी है कि हमारे दिल में एक ख्वाहिश भी हो कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हमारी इबादतों से राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। और जो हमारी जो जिंदगी गफलत में गुजरी है उस पर भी तौबा व इस्तगफार करें कि अल्लाह ताला हमने इतनी लंबी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि इतना हम गफलत में गुजार रहे हैं। हम सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि मैं उनको क्लास के लिए बुलाती हूँ, तो वो उनको वो कहते हैं कि हमें क्लास के लिए टाइम नहीं है, और दुनिया घूम रहे हैं, स्टेटस पे फोटोज डाल रहे हैं। ये अक्सर ये होता है कि फोटोज डालने के लिए इंसान घूमता फिरता है, और ये सारी चीजों के लिए उसके पास टाइम है, और एक टाइम नहीं है तो अल्लाह के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम कहते हैं कि मेहमान आ गए, मेहमान चले गए हम किसी के घर, तो हम क्या करें कि हमारे पास तो ये हो गया, हमारे पास तो सर दुख रहा था, हम तो सो गए थे, अब तो जॉब पे गए थे तो थक गए थे। तो हमारे पास तो ऐसे लेम एक्सक्यूजेस हैं कि हम इतने बड़े अल्लाह के सामने जब हम खड़े होंगे तो क्या हम ये छोटे छोटे एक्सक्यूज बयान करेंगे? कभी सोचिए कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ और अब अल्लाह ताला मुझसे सवाल कर रहा है, तो मैं क्या क्या जवाब दूंगी? तो सोचिए कि ये छोटी चीजें हम अल्लाह ताला के सामने बयान कर सकेंगे? नहीं तो फिर तैयारी कीजिए, आज से ही तैयारी कीजिए कि अपनी कमर कस लीजिए कि मैं अल्लाह को राजी करने के बगैर इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। दुनिया के काम दुनिया के लोग करते हैं, सब लोग करते हैं दुनिया के काम, लेकिन उसके साथ साथ हमको बैलेंस करना है। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा है कि आप सारे चीजें छोड़ दें, बस बिल्कुल बैठ जाए, पहाड़ पर चले जाए, जंगल में चले जाए, दिन और रात मेरा नाम लेते रहे, दिन और रात नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े। ये तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा। अल्लाह ताला ने हमको ये सारी चीजों की सहूलत भी दी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि इंसान हंसे भी, बोले भी, खाए भी, पिए भी, इंजॉय भी करे। लेकिन हर एक के साथ अल्लाह ताला के हमको इस सारी चीजों को बैलेंस भी करना है। तो इसमें क्या है, पहले सबसे पहले आमनू, ईमान लाना जरूरी है। जब तक इंसान नेक काम करता रहे लेकिन ईमान ना लाए, उसका फायदा ही कुछ नहीं। जैसे कि हमने देखा कि जो लोग ईमान नहीं लाते, और वो बहुत सारे जैसे कि नॉन मुस्लिम्स लोग हैं जो ईमान नहीं लाते और नेकी के काम कर रहे हैं तो उनको कोई फायदा हो रहा है उनको?
नहीं हो रहा उनको फायदा, उनको सिर्फ दुनिया में उसका फायदा अल्लाह ताला दे देगा, और लेकिन क्या है, तो उसको आखिरत में कोई फायदा नहीं है उसका। तो यहाँ पर आमनु सबसे पहले क्या है, ईमान लाना शर्त है। उसके बाद फिर ईमान लाने के बाद अब ये नहीं कि बस ईमान ला लिया, ला इलाहा पढ़ लिया, खामोश बैठ गए, नहीं, उसके बाद फिर क्या है, आमिलुस स्वालिहात, नेक अमल भी करना है। अब ये बिल्कुल इसकी मिसाल बिल्कुल मैं आपको समझाती हूँ। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि कोई स्टूडेंट 10th के एग्जाम में बैठा है और वो ये कहता है कि मुझे मैथ्स तो बराबर बहुत अच्छी आती है, मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकता हूँ, लेकिन मैं साइंस का एग्जाम नहीं दूंगा। तो क्या वो 10th का उसको डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसको चारों सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट में उसको अपियर होना पड़ेगा, उसको पूरे एग्जाम्स में अपियर होना पड़ेगा, जब कहीं जाकर वो, तब उसको डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर भी सेम वैसी है कि ईमान लाने के साथ साथ ये सारी चीजें भी हमारे लिए जरूरी है कि ईमान ला लेना। बस कोई ये ना कहे कि मैं तो बस मुसलमान हूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा। ये शैतान वसवसे डालता है, दिलासा दिलाता है कि तुम मुसलमान हो ना, तो तुम जन्नत में जरूर चले जाओगे, तुम्हें क्या जरूरत है। तो यहाँ पर ईमान लाने के बाद अमिलुस स्वालिहात, नेक अमल करना भी जरूरी है। किसी के साथ अच्छाई करना, किसी के साथ अच्छी बात करना, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना। अब इसमें अगर हम जाएंगे तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। आमिलुस स्वालिहात की लिस्ट बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर हम इसकी लिस्ट, अब अगर हम देखते बैठेंगे तो हमारी ये जो रिकॉर्डिंग है बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ हर इंसान को पता है कि आमिलुस स्वालिहात क्या क्या हो सकते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं, ये मैं और आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं आमिलुस स्वालिहात। और उसके बाद फिर क्या करना है, वतवस्सौ बिल हक़्क़ि, और अब एक दूसरे को वसीयत भी करना है हक की। ये नहीं है कि कोई अच्छी बात बता रहे नहीं, बस अपन ही अपन नेकी के काम करते जा रहे। हम नमाज पढ़ रहे, हम रोजे रख रहे, बच्चे कुछ भी कर रहे, बहन भाई कुछ भी कर रहे, उसकी तरफ हम देख रहे ही नहीं, हम किसी को हक की बात ही नहीं बता रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अपनी वालिदा को भी हमें बताना पड़ता है, हमारी अपनी बहनों को हमें बताना पड़ता है। कभी कभी रिश्तों में वो हमारे से बड़े होने के बावजूद भी कुछ ऐसी गलतियां वो लोग कर रहे होते हैं, तो हमको उनको बहुत ही प्यार भरे अंदाज में, मैंने ये बार बार कहा आपको कि प्यार भरे अंदाज में बताइए, डोमिनेटिंग अंदाज में, हुक्माना अंदाज में ना बताइए। वरना ये होगा कि आप क्या है कि एक आप वो बड़ा प्राउड की बात हो रही है कि आप के लोगों को कह रहे हैं कि तुम तो नमाज ही नहीं पढ़ते। शौहर को जब कुरान की क्लासेस में कोई जुड़ जाए तो ये ना कहे जाकर शौहर को कि आप तो बेनमाजी, आप तो दोज़ख में जाएंगे, आप तो नमाज ही नहीं पढ़ते, ये तो बहुत ही बुरे इंसान है। नहीं, इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि हक की तलकीन तो करना है, वसीयत तो करना है, लेकिन बड़े ही प्यार भरे अंदाज में करना है, बड़े ही प्यार से समझाना है। ऐसे समझाना है कि सामने वाले के दिल में आपकी बात उतर जाए, और ये ना लगे उनको कि आप क्या, आपके अंदर कोई प्राउड की बात आ रही है, आप प्राउड कर रही हैं, ये भी उनको ना लगे। तो इस तरीके से ये चीज भी हमारे लिए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी कि अच्छी बातों की तरफ बुलाना और बुरी बातों से रोकना। अब हम ये करते हैं, अक्सर ये करते हैं, हमें क्या करना है, छोड़ो उनको, जो करना है करने दो, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, नहीं। ये हम ऐसे कहेंगे अगर, तो अल्लाह के पास हम जवाबदेह होंगे। अगर हमारी जो रियाया है, जो रैयत है, यानी कि हमारी जो जिम्मे जो रिश्ते आते हैं, उनके बारे में हमको पूछ होगी। जैसे कि हमारी औलाद है, हमारे बहन भाई है, हमारे शौहर है, ये सारे जो है रिश्ते, हमारे माँ बाप है, जो जो भी हमारे रिश्ते हैं, तो इनके बारे में हमसे पूछ होगी कि इनको तुमने अच्छी बात बताई थी या नहीं बताई थी। वो हमारे आसपास गलत काम कर रहे हैं और हम ये सोच के खामोश बैठे हैं कि छोड़ो हमें क्या करना है, वो हमारी बात थोड़ी सुनेंगे। तो हमारा काम तो क्या है, बता देना। कम से कम अल्लाह के सामने हम, हुज्जत तो बाकी नहीं रहेगी कि हमने बताया ही नहीं था। हम अल्लाह के सामने ये तो कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमने उनको मना किया था बुरे काम से। मना भी करते रहना है, साथ साथ दुआएं भी करते रहना है। ये नहीं है कि एक बार मना किया छोड़ दिया, बल्कि अपनी औलाद के लिए, अपने अहल वयाल के लिए हर वक्त रो रो के, तड़प तड़प के दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उन्हें सही रास्ता दिखाए, उन्हें नमाजी बनाए, उन्हें मुत्तकी बनाए, उन्हें परहेजगार बनाए। अपने बच्चे, जब हमारे बच्चे नेक बनेंगे, मुत्तकी बनेंगे, तो अल्लाह ताला उनकी वजह से तो हमें ताज पहनाएगा। अगर हम, हमारे बच्चे मुत्तकी नहीं बनेंगे, ईमान वाले नहीं होंगे, तो फिर हमें ताज कैसे नसीब होगा। तो उसके लिए हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार नहीं, बार बार बोलिए, आहिस्ता बोलिए, प्यार भरे अंदाज में बोलिए, कभी गुस्से से बोलिए। ये देखिए कि रिश्ता आपका कैसा है, कौन से रिश्ते में आप जोर से बोल सकती हैं,
कौन से रिश्ते में आपको प्यार भरे अंदाज में बोलना है, कौन से रिश्ते में आप कैसे अंदाज से बोलेंगी, तो कौन से किसको कैसी बात समझ आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फौरन ही समझ जाते हैं प्यार भरे अंदाज में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब डांटेंगे मारेंगे तभी वो बात समझते हैं। तो ऐसे हमको ये भी कोशिश करना है कि किस तरीके से हमको वसीयत करना है हक की, अमर बिल मारूफ की, और नहीं अनिल मुनकर से भी हमको रोकना है कि ये चीज हमारे लिए फर्ज है। वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को वसीयत भी करना है सबर की, खुद भी सबर करना है और दूसरों को भी सबर की वसीयत करना है। ये सारी चीजें क्या है कि इंसान अगर ये सारी चीजें नहीं करता है तो फिर क्या है, इन्नल इंसाना लफी खुसर, तो फिर वो इंसान क्या है, खसारे में चला जाएगा। फिर कि अगर ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं है, अब सबर कितना ज्यादा इंसान को करना पड़ता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि इतने नेक लोग होते हैं और उनके ऊपर आजमाइशों पे आजमाइशें, आजमाइशों पे आजमाइशें आती रहती हैं, आती रहती हैं। तो ये है कि वो सबर कैसे कर रहे हैं, ये देखना है कि वो सबर कैसे कर रहे हैं। और हम कभी कभी इंसान इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि छोटी सी परेशानी आई कि उसके मुंह से शिरकी अल्फाज निकलना शुरू हो गए कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसे किया, देखो फला तो नमाज नहीं पढ़ते, फला तो रोजे नहीं रखते, फला तो दीन के काम नहीं करते, लेकिन देखो कि कितनी इंजॉय भरी लाइफ उनकी है, उनके तो ये सारी चीजें अल्लाह उनको दे रहा है, अल्लाह ताला ने मुझे ही सारी परेशानियां दे रखी है। तो ऐसे इंसान क्या होता है, फिर शिरकिया जुमले निकालना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर सबर की तलकीन की जा रही है। मोमिन इंसान को, ईमान वालों के अंदर सबर होना बहुत जरूरी है कि इंसान जब तक सबर नहीं करेगा तो वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा जो अल्लाह ताला ने आजमाइशों में डालकर उसको मुकाम तक पहुंचाना होता है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग नेक होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर आजमाइशें आती हैं। क्यों आती हैं आजमाइशें, क्यों आती है उनको तकलीफें, क्यों उनको इतने प्रॉब्लम जिंदगी में आते हैं, जबकि हम देख रहे होते हैं कि वो इतने नेक हैं। तो अल्लाह ताला क्या चाहता है कि इनके ऊपर आजमाइशें डालकर इनको चेक करे कि ये कितना सब्र करते हैं, और अल्लाह ताला उनके लिए एक बड़ा मुकाम, जन्नत में आला मुकाम अल्लाह ताला उनके लिए बना देता है। अब उनको उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, तो वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचेंगे। तो ये है कि इंसान के ऊपर आजमाइशें किसी भी तरीके की आजमाइश हो सकती है। बच्चों की तरफ से आजमाइशें हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, कोई तकालीफ हो सकती हैं, रिश्तेदारों की तरफ से कोई ऐसी तकलीफें पेश आ सकती हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें आ सकती हैं कि माशी परेशानियां है गई, तंगी हो गई, पैसों की प्रॉब्लम हो गई, या ऐसी कोई चीजें हो गई। तो ये कोई इंसान ये ना सोचे कि सामने वाला तो बड़ा खुश है, मैं ही परेशान हाल हूँ। अक्सर क्या होता है कि इंसान अपनी परेशानी को ही बड़ी परेशानी समझता है और सामने वाले की परेशानी को छोटी परेशानी समझता है। तो इसके लिए जरूरत क्या है कि लोगों की परेशानियों को देखें कि उनकी परेशानियां कितनी बड़ी है। और जब भी हम पर आजमाइश आ रही है तो हमने जैसे सूरह बकरा में हमने क्या पढ़ा कि तुमको जरूर आजमाया जाएगा, भूख से, माल से, फलों से, हर चीज से तुम्हें आजमाया जाएगा। तो मोमिन की आजमाइश नहीं होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कहा कि हम जब कैसे मान लें कि तुम ईमान लाए, जब तक तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी तो तुमको कैसे सबर कर रहेंगे तुम, कि ये पता कैसे चले कि तुम सबर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इतनी आजमाइश में कितना सबर किया। ये इंसान का अल्लाह ताला सबर देख रहा है, चेक कर रहा है। हर एक के ऊपर कोई ना कोई परेशानी है, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है, और वो इंसान को अल्लाह ताला ने फिर उसके हिसाब से डाली है कि इंसान जितनी तकलीफ उठा सकता है, जितना सब्र वो कर सकता है, उतनी ही तकलीफ अल्लाह ताला ने डाली है। अल्लाह ताला ऐसे अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, रहीम है। अल्लाह ताला ऐसा मजलूम तो नहीं है कि कोई इंसान पर तकलीफें डाल दे और खुश होता रहे कि चलो मैंने इसको तकलीफ में डाल दिया, अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे तड़पता है। नहीं, बल्कि इंसान के ऊपर जब भी कोई आजमाइश आई तो एक तो आजमाइशों के लिए दुआ भी नहीं करनी चाहिए कि हाँ मेरे ऊपर आ जाए आजमाइश, मैं तो सब्र कर लूंगा। नहीं, बल्कि हर वक्त अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे आजमाइशों से दूर रख, आजमाइशों में मुब्तला ना कर, क्योंकि हम बड़े कमजोर हैं। हम जाहिर है, हम तो इंसान है, कमजोर हैं, हम बहुत ही जल्द परेशान हो जाते हैं। तो हर वक्त ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से हमें आजमाइश में मुब्तला ना कर, हम पर ऐसी आजमाइशें, ऐसी तकलीफें, ऐसी चीजें ना डाल जो हम उठा ना सकें, जिस पर हम सब्र ना कर सकें। क्योंकि अल्लाह ताला हमको सब्र सिखाने वाला भी तू है, आजमाइशें देने वाला भी तू है। अगर तूने आजमाइश दी तो हमें सब्र करना सिखा, और इससे पहले कि तू हमें आजमाइश में डाल ही मत। हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें आजमाइशों से बचा कर रख। और हर वक्त एक दूसरे को भी सब्र की तलकीन करनी चाहिए। अगर कोई बीमार के पास आप जाते हैं तो उन्हें जरूर ये कहे कि आप ऐसे शिरकी अल्फाज ना कहें। बीमार इंसान अक्सर क्या कहते हैं
کہ موت ہی آ جاتی مجھے، میں تو پریشان ہو گئی اس بیماری سے۔ اکثر کچھ جو بیمار لمبے لمبے بیمار جو ہوتے ہیں وہ بستر پہ پڑے پڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کی زبان سے ایسے شرک کے الفاظ نکل جاتے ہیں، وہ موت مانگنے لگتے ہیں۔ موت مانگنا بھی ایک گناہ ہے، تو ان سے یہ کہا کریں کہ ان کو صبر کی تلقین کریں، ان کو یہ کہا کریں کہ آپ تو اللہ کے نزدیک ہیں، آپ کے پاس تو فرشتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، آپ کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن کر ان کو بھی صبر کی ہو جائے، کہ توفیق ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائیں کہ چلو کوئی بیماری ہے تو اس سے مجھے آرام مل جائے گا، نہیں ملے گا تو بھی مجھے اجر ہے، ملے گا تو بھی مجھے اجر ہے۔ دونوں ہی طرف سے مومن کو تو اجر ہے نا، یہ بیماری کا آنا، آزمائش کا آنا مومن کے لیے دونوں طرف سے اجر ہے، یہ نعمت ہے کہ اگر مومن کے اوپر آزمائش آتی بھی ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے، نہیں آتی ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے، یعنی کہ دونوں ہی حالتوں میں مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری کوالٹیز ایک مومن بندے میں ہونی چاہیے، جب ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری سب سے چھوٹی صورت ہے یہ بھی کہ انسان کیا ہوتا ہے، اکثر ہم یہ نماز میں چھوٹی سورہ ہے بلکہ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آتی، کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کون سے لوگوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، ایمان والوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ تو جب بھی ہم ایمان والوں کی کوالٹیز میں سے گزرے نا، تو یہ ضرور اپنے دل میں ایک شوق بھی پیدا کرے اور دعا بھی کرے کہ اللہ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ڈال دے تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ بس اللہ ہم سے اگر راضی ہو جائے تو ہم تو کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے ہم۔ تو جب بھی یہ کوالٹیز پہ سے گزرے تو یہ دعا ضرور کرے کہ اللہ ہم کو یہ ہمارے اندر یہ ساری کوالٹیز، ہمارے اہل و عیال کے اندر بھی، ہمارے جو دوست احباب ہے، ہماری امت مسلمہ ہیں، ان کے اندر بھی یہ ساری کوالٹیز پیدا کرے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔